अब देखिए सीबीएसई 23 में पूछे गए इस 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि पास कर रही है दो पॉइंट्स ए एंड बी से, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है। तो ये तो बड़ा आसान है, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, जब 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हो तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं अभी। आगे वो पूछ रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन दिस लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट बी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा इक्वेशन क्या निकलेगी, x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस y1 यानी 2 अपॉन 5 माइनस 2। ओके, ये मैं सिंपली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। z1 की वैल्यू 3 है, z2 हमने 9 लिया है, 9 माइनस 3। ओके, नाउ दिस विल गिव मी व्हाट, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 6। ये हमने निकाली इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमसे पूछी गई थी। अब वो बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालने हैं जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं और b से 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हैं। मान लीजिए वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, c पॉइंट मान लेते हैं उसको। अब bc का डिस्टेंस हमें 14 यूनिट्स दे रखा है, आप ध्यान दे रहे हैं, bc इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। यहां से मुझे c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि ab लाइन, ये लाइन l मान लेते हैं, इसके ऊपर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं जब इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। राइट, यू रिमेंबर दिस, ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहां से अगर मैं जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो x कितना मिलेगा मुझे, इसको और इसको इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू मिलती है 2 लैम्डा प्लस 1। ये बात समझ में आती है। उसी तरह से y की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करके कितनी मिल जाती है, 3 लैम्डा प्लस 2। z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस विल बी 6 लैम्डा प्लस 3। ये मुझे मिल गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस लाइन जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो ये पॉइंट्स c को भी रिप्रेजेंट करेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब अगर c के कोऑर्डिनेट्स हम लैम्डा की टर्म से मान रहे हैं ये वाले हैं और b के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, तो क्या हम bc इक्वल्स टू 14 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम bc स्क्वायर इज इक्वल टू 196 लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया ताकि मुझे वो अंडर रूट ना लगाना पड़े। बस अब bc स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, ये मुझे देगा 2 लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 यानी 3 लैम्डा माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 विल बी 6 लैम्डा माइनस 6 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज गिवन एज 196। क्लियर है जी यहाँ तक। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना तो आप जानते हैं, क्विकली देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4, ये बन जाएगी इक्वेशन और इसके फैक्टर्स बना करके हम इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे और यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक मिलेगी 3 और एक मिलेगी -1। ठीक है जी, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई। अब देखिए दो वैल्यूज आई हैं, ये दो वैल्यूज हम पुट करेंगे ये वाले कोऑर्डिनेट्स में। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा था c को। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 से पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 3 2 6 और 1 7 मिलता है एक पॉइंट। और x की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 3 9 और 2 11 मिलता है और मुझे मिलता है 6 3 18 और 3 21 21। ठीक है जी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। नाउ व्हाट अबाउट -1। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि नेगेटिव है या कुछ ऐसा करके रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, एक्चुअली में दो आंसर्स आएंगे। वैसे भी उन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स। डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि भैया बी से सी अगर एक पॉइंट 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है तो एक पॉइंट इसके राइट साइड में यहाँ पर भी तो हो सकता है डी, जो कि सेम 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हो। तो -1 भी पुट करना होगा, डोंट अवॉइड दिस। ओके, तो ये भी आंसर रहेगा -2 + 1 यानी -1 -1 इसमें पुट करता हूँ, -3 + 2 -1 अगेन, ये -3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस विल गिव मी 2 पॉइंट्स जो हमसे पूछे गए थे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स निकालिए जो कि 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हैं। सो दिस इज द आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल ली और हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स भी निकाल लिए। अब देखिए 23 में ही 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर क्या इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पहले से ही दे रखी है, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन पर हैं और रूट 11 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। पॉइंट भी ओरिजिन दे दिया तो कैलकुलेशंस कम हो गई ना, तो इसलिए 2 मार्क्स का पूछा गया। या प्रैक्टिस करके देखिए, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इक्वल्स टू लैम्डा जब मैं इसको पुट करूंगा तो दिस विल गिव मी व्हाट, लैम्डा आएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा -1। ये पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो बेसिकली यही रह जाएगा। इसका ही स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे और वो किसके इक्वल रख देंगे, रूट 11 के इक्वल। ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो बिल्कुल वैसे ही लैम्डा की 2 वैल्यूज आएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये 2 आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, इनको आप मैच करवा लीजिएगा। तो आई एम श्योर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।